So let's start. Basic strategies of stock market, part 1. The investors can divide his holding within stocks, bond, fixed deposit and various other financial instruments. Diversification reduces the risk. So this is the first point. अब जो इन्वेस्टर हैं वो अपनी होल्डिंग्स डिवाइड कर सकते हैं कितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे रियल स्टेट हो गया, एक पोस्ट ऑफिस में भी डाल सकते हैं। और एक्चुअली बात ये होती है कि डाइवर्सिफिकेशन जो होती है वो रिस्क को कम कर देती है। मतलब जैसे आपने 20% स्टॉक्स में डाल रखे हैं, 5% बॉन्ड में डाल रखे हैं, 30% रियल स्टेट में डाल रखे हैं, वहाँ से आपका रेंट आ रहा है, ठीक है, और 10 to 15% आपने फिक्स डिपॉजिट में डाल रखा है और आपके पास कैश है बैंक में, मतलब सेविंग अकाउंट में। मतलब ये आपके डाइवर्सिफिकेशन होगी। क्या भाई आपके पास अगर 1 लाख है तो आपने एक लाख स्टॉक्स में नहीं डाले या बॉन्ड में नहीं डाले या रियल स्टेट में नहीं डाले। तो ऐसे होता है कि अगर एक सेक्टर डूब भी जाता है या एक सेक्टर कभी डाउन होता है तो मतलब 3 या 4 सेक्टर तो आप रहेंगे ही रहेंगे। तो इसकी वजह से जो आपका रिटर्न होगा वो मतलब हमेशा आएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे रिस्क है क्या भाई एक सेक्टर में थोड़ा अगर मंदी चल रही है तो आपका मतलब भारी नुकसान हो गया, तो ये मतलब रिस्क को कम कर देता है। लेकिन एक और बात है कि डाइवर्सिफिकेशन से रिटर्न भी कम हो जाता है। वो रीज़न ये है कि मतलब अब जैसे एक सेक्टर अगर कोई से टाइम पे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, ठीक है, तो आपका तो डाइवर्सिफाई हो रखा है और अगला सेक्टर हो सकता है उसी टाइम पे थोड़ा डाउन हो, तो ये मतलब ये हो जाता है कि इससे रिस्क भी थोड़ा कम आता है, मतलब एवरेज आ सकता है, इससे रिटर्न ज़्यादा नहीं आ सकता। तो अगर ज़्यादा आपको रिटर्न चाहिए तो आपको डाइवर्सिफिकेशन कम करनी पड़ेगी, ठीक है। और मतलब अब अगर आपको रिस्क मैनेज करना है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, तो आप डाइवर्सिफिकेशन को इंक्रीज़ कर दीजिए, ठीक है। अब आती है, इफ़ द मार्केट इज़ डेंजरसली हाई, रिड्यूस योर स्टॉक्स टू 25%, एडवांस योर स्टॉक्स टू 75% व्हेन देयर इज़ अ बियर मार्केट। मतलब जब भी बुल मार्केट की एक्सट्रीम पीक चल रही है तो उस टाइम पे मतलब एक लेवल से आगे चले जाते हैं स्टॉक्स, मतलब जो उसका मतलब लेवल है कि मतलब जहाँ तक ठीक जाना है, अगर उस लेवल से आगे जा रहे हैं, मतलब एक तो होती है क्या भाई रेवेन्यू और प्रॉफिट जो आ रखा है स्टॉक्स का, या मतलब अगर जीडीपी है, जीडीपी 7 या 8% रेट से एनुअली ग्रो कर रही है और स्टॉक्स मतलब या मार्केट इंडेक्सेस 15% या 16% इंक्रीज़ हो रही हैं, तो वो एक्सट्रीम बुल मार्केट है। मतलब उसमें मेंटलिटी जो है स्पेकुलेटर्स की वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको ये समझना होगा कि आपको अपना जो स्टॉक्स का वो है वो आपको कम करना पड़ेगा। और ये है कि आपको एडवांस योर स्टॉक्स टू 75% व्हेन देयर इज़ अ बियर मार्केट। मतलब जब भी बियर मार्केट हो तो अपनी मतलब होल्डिंग्स को आप इंक्रीज़ कर लो। ये स्ट्रेटेजी है क्या भाई, अब मतलब डाउन है स्टॉक्स या मतलब डाउन मतलब कोई चीज़ बियर मार्केट में आपको एक्चुअली सस्ते स्टॉक्स मिल जाते हैं। और मतलब अगर आपने पहले से एनालिसिस कर रखा है और आपने एक टारगेट हो रखा है कि भाई ये वाला अच्छा स्टॉक है और ये थोड़ा डाउन आते ही मैं इसे ले लूँगा, एक मतलब एक सर्टेन अमाउंट है क्या भाई इस अमाउंट तक आते या मतलब इस लेवल तक डाउन होते ये मतलब इसका ठीक रेट है, तो उस टाइम पे आप ले लीजिए। सिंपल सी बात ही है, ठीक है। जनरली मार्केट इंडेसेस एंड इन्फ्लेशन आर अपोजिट टू ईच अदर। अब जो मार्केट इंडेसेस होती हैं और इन्फ्लेशन होता है, वो इन्फ्लेशन होती है महंगाई, वो दोनों अपोजिट होते हैं। और ये एग्जांपल अभी का भी हम ले सकते हैं कि अभी इन्फ्लेशन बहुत इंक्रीज़ हो रखा है, मतलब ये अप्रैल 2022 में, मतलब अभी जो टाइम चल रहा है अप्रैल मई का, इसमें इन्फ्लेशन बहुत है, ठीक है, वार की वजह से, कोविड की वजह से। तो इसकी वजह से मार्केट इंडेसेस जो हैं, इंडेक्स यानी निफ्टी और सेंसेक्स, ये बड़े मतलब डाउन जा रखे हैं। इन्फ्लेशन राइजेस द मार्केट गोज डाउन, सिंपल एज दैट। बॉन्ड मार्केट एंड स्टॉक मार्केट आर अपोजिट टू ईच अदर। ये भी है कि भाई अगर स्टॉक मार्केट डाउन होगी, ठीक है, तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है, बॉन्ड यील्ड, ठीक है। उसके बाद इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स कॉज अ डिक्लाइन इन द बॉन्ड मार्केट। एक्चुअली जब भी हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करते हैं तो मार्केट जो होती है बॉन्ड मार्केट वो डिक्लाइन हो जाती है। एक्चुअली बॉन्ड यील्ड तो इंक्रीज़ हो जाता है। एक्चुअली बॉन्ड में भी 2 टाइप होते हैं, एक तो बॉन्ड यील्ड और एक होता है उसका बॉन्ड का जो मतलब एक्चुअल प्राइस है, वो बॉन्ड प्राइस डिक्लाइन हो जाता है लेकिन बॉन्ड यील्ड इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। वी कैन रिड्यूस इन्फ्लेशन बाय इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स। एक्चुअली इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट का इस्तेमाल किया जाता है। बैंक जो भी होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि मतलब जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो उस लोन का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि हम उनसे पैसे ना ले पाएँ, ठीक है। वो पैसे हम नहीं लेंगे तो हम ज़्यादा कुछ खर्च नहीं करेंगे, वो चीज़ है। तो इसकी वजह से एक हिसाब से बात ये है कि स्लो डाउन भी हो जाती है इकोनॉमी। तो मतलब इन्फ्लेशन को ये टैकल करने का एक तरीका है कि आप पहले मतलब इकोनॉमी को स्लो डाउन कर दो, ठीक है। जनरली कमोडिटीज़ एंड मार्केट इंडेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। जनरली ये बात है कि एग्जांपल के तौर पे अब कमोडिटीज़ होती हैं गोल्ड सिल्वर, ठीक है। ये गोल्ड सिल्वर जो है ये मार्केट के अपोजिट होती हैं इंडेसेस के, निफ्टी और सेंसेक्स के। ये रशिया और यूक्रेन का जब वार था मार्च के स्टार्टिंग में, मार्च 2022 के स्टार्टिंग में जब ये चीज़ आई थी, क्या गोल्ड और सिल्वर के बहुत ज़्यादा दाम ज़्यादा ऊपर चले गए थे, ठीक है। गॉर्डन इक्वेशन,
स्टॉक मार्केट फ्यूचर रिटर्न इज द सम ऑफ द करंट डिविडेंड यील्ड प्लस एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ एंड दिस सम मस्ट बी ग्रेटर देन इन्फ्लेशन। ठीक है, अब ये होता है कि स्टॉक मार्केट का जो फ्यूचर रिटर्न है, क्या भाई आपने जो स्टॉक्स ले रखे हैं वो कितना रिटर्न देंगे आपको, ठीक है, वो ये फैक्टर डिसाइड करता है कि सम ऑफ करंट डिविडेंड यील्ड की उनसे आपको डिविडेंड कितना आ रहा है। मान लें आपने 100 रुपये के स्टॉक्स ले रखे हैं, ठीक है, तो उससे आपको 3 या 4 रुपये डिविडेंड आ रहा है, तो एक हिसाब से 3 या 4% आ रहा है, ठीक है। और एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ यानी वो जो स्टॉक है वो आपका 3 या 4 रुपये इंक्रीज़ हो गया, तो एक हिसाब से 3% ये डिविडेंड यील्ड और 3% उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया, तो टोटल हो गए 3 + 3 6%। तो अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, मान लो जैसे 10% है आजकल के टाइम पे, तो 10% ये है, तो मेरे हिसाब से तो ये जो स्टॉक मार्केट का फ्यूचर रिटर्न है ये मतलब 6% हो गया और वो 10%, तो इससे डाउन है, तो फिर आपका एक हिसाब से नुकसान हो गया, है नहीं ये बात। अगर आपको मतलब इन्फ्लेशन को आपको हराना है, आपके दिमाग में ये है कि भाई 10% मुझे, अगर इन्फ्लेशन 10% है तो आपको 10% से ज़्यादा रिटर्न लाना है, ठीक है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अंडरलाइंग कॉर्पोरेट वैल्यूज़ एंड चेंजेस इन इन्वेस्टर एंड स्पेकुलेटर एटीट्यूड, दिस एटीट्यूड कैन ड्राइव मार्केट टू न्यू हाइट्स, ठीक है। अब बात ये है कि एक तो कंपनी अच्छी हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके अच्छे हो, गुड रेपुटेशन हो, हर चीज़ मतलब कंपनी की अच्छी हो, ठीक है, वो आपको ठीक दाम पे भी मिल रही हो, मैं बोल रहा हूँ कि सारे फैक्टर उसके मतलब उसके साथ हों या मतलब पॉजिटिव साइड्स ज़्यादा हों बहुत सारी, ठीक है। और लेकिन स्पेकुलेटर जो होते हैं मतलब जो सोचते समझते नहीं हैं, ज़्यादातर न्यूज़ पे फोकस रखते हैं, या मतलब आप समझ रहे हो ना, क्या मतलब जो सुनी सुनाई या भाई एक अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उस पर सारे के सारा मतलब खरीदने लग गए क्या भाई और ऊपर जाएगा, तो उस टाइम पे ऐसे होता है ना, तो ये स्टॉक मैन्युपुलेशन हो जाता है, मतलब स्टॉक के जो दाम है वो उसे मैन्युपुलेट कर देते हैं, मतलब जो है तो असली में इतने, लेकिन उसे उसकी डिमांड इतनी इंक्रीज़ हो देते हैं कि मतलब वो बहुत ऊपर हो जाता है, तो इस वजह से वो स्टॉक एकदम से क्रैश कर जाता है, ठीक है। बाय एट अ डिस्काउंट प्राइस, सिलेक्शन इज़ दी मेन प्रोसेस। अब जो भी आप स्टॉक लो, ठीक है, वो आप डिस्काउंट पे लो, डिस्काउंट मतलब उसका मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब वो सस्ते पे, मतलब जब बियर मार्केट हो, अब जैसे अब है, ठीक है, अब जैसे अब मार्केट डाउन है, मार्केट इंडिसेस बहुत ज़्यादा मतलब हर दिन डूब रहे हैं, 1% 2%, तो ये टाइम है लेने का, मतलब अच्छा सा स्टॉक आप सेलेक्ट कर लो और उसके बाद आप मतलब ले लो, सिंपल सी बात है। और पोजीशन लंबी होल्ड कर लो, 3-4 महीने की, 6 महीने की, क्योंकि 6-7 महीने के बाद आपका आराम से मेरे हिसाब से 20 या 30% आ जाएगा रिटर्न। पर ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना मतलब अच्छे से, मेन चीज़ है कि आप अच्छे से एनालाइज़ करो, क्या भाई ये वाला ठीक है स्टॉक, इसका क्या मतलब ओवरऑल वैल्यू ठीक दे रहा है नहीं दे रहा। सिलेक्शन इज़ द मेन प्रोसेस। अब कौन सा स्टॉक आप सेलेक्ट कर रहे हो वो एक मेन प्रोसेस है, ठीक है, मेन तो वही है, क्या भाई आप कौन सा स्टॉक और क्या चीज़ उसमें देख के उसे चुन रहे हो, ठीक है। सेल एट अबाव एवरेज रिटर्न्स, और जब अबाव मेरे हिसाब से ना, जब आपको कोई से भी अगर स्टॉक पे रिस्क हो, मतलब उस पर आपको डर लग रहा है, ठीक है, क्या भाई ये मैंने ऐसे ही मतलब क्या भाई सारे इसको ले रहे थे तो मैंने इसको ऐसे ही ले लिया, ठीक है, तो उसका मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ कि उसका अगर आपका 4 से 5% भी आ जाए ना उस स्टॉक से रिटर्न, तो उसी टाइम आप सेल कर दो, सिंपल सी बात है। और जिस पे आपको भरोसा है, कॉन्फिडेंस है या उसकी वैल्यू अच्छी है, तो उस स्टॉक्स को या उस पर्टिकुलर शेयर को आप मतलब लंबे टाइम के लिए होल्ड रखो। अगर आपने ठीक टाइम पे लिया है और ठीक वैल्यू देखी है तो अबाव एवरेज, यानी कम से कम 30%, 40%, 50% इतने तक कम से कम वेट करो, क्योंकि इतना 30%, 40%, 50% जब दे चुका होगा, या मतलब 60-70% एक साल के अंदर, तब आराम से मतलब होगा कि भाई आपके पास होगा कुछ चीज़। कंट्रोल ग्रिड एंड फियर। अब बात ये है कि आपको अपने डर पे और अपने लालच पे काबू करना है, ठीक है। वो चीज़ ये है कि ग्रिड है, ग्रिड मतलब लालच, मतलब जब सारे लोग एक शेयर को ले ही जा रहे हैं तो आप में भी लालच है कि भैया इंक्रीज़ होगा ही होगा, तो मैं भी इसमें ले लूँ इस शेयर को, ठीक है। और फियर आ जाता है, फियर। दूसरी चीज़ है फियर, डर। आपको डर लग रहा है कि भाई सारे अब सेल ऑफ कर रहे हैं तो मैं भी सेल कर दूँ, ये चीज़। लेकिन ये अपोजिट है ना, कि जब बियर मार्केट होती है, जब बियर मार्केट का डाउन होता है तब आपको लेना होता है, और बुल मार्केट का जब होता है एक्सट्रीम, तो अब आपको सेल करना पड़ता है, ठीक है। इंक्रीज़, अब ये है फॉर्मूला इन्वेस्टिंग, बाय मोर शेयर्स ऑन अ वीकली, मंथली, क्वार्टरली एंड ऑन ईयरली बेसिस इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अब ये एक स्ट्रेटजी है, मतलब जिसकी है कि भाई जिसकी इनकम मंथली आ रही है, ठीक है, मतलब मंथली आपके पास एग्जांपल के तौर पे मैं बात बोल रहा हूँ कि 10,000 आ रहे हैं आपके मंथली, ठीक है, 10,000 आपके आ रहे हैं, और हर मान लिया आपने पहले मंथ की जो स्टार्टिंग थी उसमें आपने 4,000 के शेयर्स ले लिए, ठीक है, 4,000 के आपने शेयर्स ले लिए। तो बात ये है कि आपने मतलब जैसे 1 या 2 महीने तक आपने 1-1, 2-2 हज़ार और उसमें पैसा डाला, मतलब जैसे 5 या 6 हज़ार के हो गए। जैसे दूसरे महीने थोड़ा जब डाउन जा रखा था तब आपने 1,000 रुपये और डाल दिए, ताकि थोड़ा मतलब एवरेज जो है रेट उसका ठीक हो जाए। फिर तीसरे महीने तो अप ही रहे, मतलब 5 या 6% आ चुका था उससे रिटर्न, ठीक है। उसके बाद 5वें महीने थोड़े डाउन गए, तो मतलब थोड़े ज़्यादा डाउन हो गए, तो मतलब उस टाइम पे फिर आपने 2 या 3 हज़ार के, मतलब आपके पास इनकम तो आ ही रही है, तो आपने 2 या 3 हज़ार फिर उसी मतलब पर्टिकुलर स्टॉक के शेयर्स ले लिए, ठीक है। ऐसे ऐसे मतलब 4-5 महीने तक थोड़ा अप डाउन था, लेकिन उसके बाद से एक रैली हो गई, मतलब इंक्रीज़ के फॉर्म में हो गया ट्रेंड। तो उसके बाद से आपका इंक्रीज़ होता गया, तो मतलब इंक्रीज़ हुआ तो भी आपने मतलब 500 या 1,000 के हर महीने उसमें ली, तो एग्जांपल के तौर पे आखिरी में जाके आपके पास लॉन्ग टर्म होल्डिंग हो जाएगी, और वो भी एक मतलब अच्छे दाम पे, मतलब एक गुड प्राइस,
डिस्काउंट जो बोलते हैं ना इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, उसका दाम ठीक है, ठीक है, दाम ठीक है और वो चीज़ ठीक है, तो भाई आपका रिटर्न आएगा ही आएगा। तो ये बेसिक स्ट्रेटजी ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 1 थी। इसके बाद बेसिक स्ट्रेटजी ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 2 एंड 3 और भी होंगी वीडियोस, तो आपको वो भी देखनी है, ताकि आपको मतलब बेसिक चीज़, इसका मतलब ये है कि आपको समझ आए क्या मतलब ऐसे ऐसे जब ये चीज़ होती है तो हमें ये चीज़ एक्ट करनी पड़ती है, या अपने थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। इन्फ्लेशन का ये चक्कर है, या आपको मतलब इन्फ्लेशन से ज़्यादा वो लाना है रिटर्न, थोड़ा आते ही मतलब जब थोड़ा स्पेकुलेशन ज़्यादा हो तो थोड़ा रिटर्न मिल रहा है तो उसमें संतुष्टि कर लो, ठीक है। ये चीज़ अपने माइंड में रख के अपनी आप अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाओ और उसको मतलब पेपर पे लिखो, जो से भी स्टॉक के आप अंदर एंट्री ले रहे हो उसको लिखो, क्या भाई ये चीज़ अच्छा है, आप टिक द मार्क हो सकते हो, क्या भाई इसका दाम अच्छा है, इसमें वैल्यू ठीक है, या इतनी परसेंट रिटर्न आते हैं मैं इसमें आउट हो जाऊँगा। तो आपकी पूरी स्ट्रेटजी हो गया जब भी आप किसी स्टॉक के अंदर एंट्री ले रहे हो, ठीक है, ताकि आपका मतलब पूरा ओवरऑल वो चीज़ हो, डाइवर्सिफिकेशन हो सकते हो आप। जैसे एक बैंक का स्टॉक ले लिया और एक आपने FMCG का स्टॉक ले लिया, ठीक है, मतलब फूड कंपनी का, फूड एंड कंज्यूमर का, मतलब जो डेली इस्तेमाल होती है चीज़, उनका स्टॉक ले लिया, ताकि आपका मतलब ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन ठीक रहे, ठीक है। थोड़ा आपने FD में लगा दिया पैसा, तो इससे मतलब एक या 2 साल का आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा इस साल से। उसके बाद आप मतलब जब आपको लगे क्या भाई मुझे आ चुका है, या मतलब मैं अब इस काम में ठीक हूँ, क्योंकि जब आदमी स्टार्टिंग में होता है ना, तो स्टार्टिंग में उसे मतलब 1 या 2 साल का मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्या भाई ये चीज़ है, मार्केट में ऐसा ऐसा आता है, ये चीज़ जब डाउन होती है तो ये चीज़ है, वो है तो वो चीज़ है, तो एक आदमी उसकी आदत बन जाती है, क्या भाई उसे सब चीज़ की नॉलेज आ चुकी है, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। इस चीज़ से मतलब सब कुछ साफ़ हो जाएगा आपको। 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस लो और उस एक्सपीरियंस को और नॉलेज को इंप्लीमेंट कर दो। सिंपल सी बात है, जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस है, उसको मतलब सही ढंग से एनालाइज करके आप इंप्लीमेंट कर दो, तो आपका आने लग जाएगा रिटर्न। थैंक यू।